प्रेस द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, आप सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर आप सबको सुंदर जीवन की आशीष दे। तो मेरे प्रियो, आज हम इस वीडियो में भजन संहिता 23 अध्याय के बारे में बताने वाले हैं। आप लोग इस अध्याय को पवित्र बाइबल में भी पढ़ सकते हैं। यह भजन संहिता अध्याय 23 हमें बताता है कि पिता परमेश्वर हमारे चरवाहे यानी हमारा रक्षक है, जो हमें हर घड़ी अपनी देख रेख में रखते हैं। प्रियो, भजन संहिता 23 बहुत ही प्रचलित वचन है। इस वचन को मसीही अपने प्रार्थना में बोलते हैं, क्योंकि इस वचन के द्वारा ईश्वर की सुरक्षा का एहसास होता है। तो चलिए प्रियो, वीडियो चालू करते हैं। वीडियो चालू करने से पहले अगर कोई मसीह भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें या प्रार्थना भरी वीडियो डालें तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो चलिए प्रियो, वचन देखते हैं। वचन 1 में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। हालेलुया। इस वचन में राजा दाऊद प्रभु की तुलना एक अच्छे चरवाहे से करता है। चलिए जानते हैं प्रियो कि दाऊद राजा बनता इससे पहले वह एक चरवाहा था, जो पिता की भेड़ बकरियों को चराया करता था। प्रियो, वैसे ही हम भी प्रभु की भेड़ बकरियां हैं और प्रभु हमारी एक अच्छे चरवाहे की तरह देख रेख करता है, हमारा ख्याल रखता है। इसीलिए राजा दाऊद इस वचन में परमेश्वर के एक चरवाहे के रूप में दर्शाया है। पूरी पृथ्वी के मनुष्य परमेश्वर के लिए भेड़ बकरी है, इसीलिए परमेश्वर हमारी देख रेख करते हैं और हमें किसी चीज की घटी नहीं होने देते। क्योंकि प्रियो, एक चरवाहा अपने भेड़ बकरियों की चिंता बहुत अच्छी तरह से करता है कि हमारी भेड़ बकरियों को किसी चीज की कमी तो नहीं हो रही। ठीक उसी तरह हमारे परमेश्वर भी हमारी चिंता करते हैं। वह हम सभी के चरवाहा हैं, समय समय पर हमारी हर जरूरतों को, हमारी हर आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो चलिए प्रिय, वचन 2 देखते हैं। वचन 2 में लिखा है कि वह मुझे हरे हरे चरागाहों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के स्रोतों के पास ले जाता है। हालेलुया। प्रियो, यह वचन हमें प्रभु के प्रबंध के बारे में बताती है कि एक अच्छा चरवाहा जानता है कि भेड़ों को हरी भरी घास पसंद रहती है, कोमल कोमल घास पसंद रहती है। इसीलिए वह उन भेड़ों को हरी भरी और कोमल घासों में बैठाता है। प्रियो, चरवाहा यह भी जानता है कि भेड़ों को उमड़ती हुई जल स्रोत नहीं बल्कि शांत जल स्रोत का पानी पीना पसंद है। इसीलिए प्रभु भेड़ों को शांत जल स्रोतों के पास ले जाते हैं। चलिए प्रियो, वचन 3 देखते हैं। वचन 3 में लिखा है कि वह मेरे जी में जी ले आता है, धार्मिकता के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। प्रियो, इस वचन का मतलब है कि जब भेड़ बकरी अपनी राह से भटक जाते हैं तो चरवाहा उन भेड़ बकरियों को सही रास्ते पर ले आता है। मतलब कि प्रियो, प्रभु हमें एक अच्छे चरवाहे की तरह हमारा ख्याल भी रखते हैं, और जब हम प्रभु के मार्गों से भटक जाते हैं और पाप करने लगते हैं तो प्रभु ही हमें सही मार्ग का दर्शन कराते हैं। मार्गदर्शन का मतलब है प्रियो कि जब हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप या अपराध करते हैं तो प्रभु हमें छोड़ते नहीं हैं, जबकि वो हमारी सहायता करते हैं और हमें सामर्थ्य प्रदान करते हैं, हमें धार्मिकता के मार्गों पर ले आते हैं। प्रियो, मैं बता दूं कि हम भले ही परमेश्वर को छोड़ दें, लेकिन प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वे हमसे प्रेम करते हैं। वे हमारे सच्चे चरवाहे हैं, हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं, हमारे जीवन में हमें उसी रास्ते पर ले आते हैं जो हमारे लिए सही होता है। क्योंकि प्रियो, हमारे
हमारे जीवन के बारे में हमसे अच्छा हमारे प्रभु जानते हैं और हमारे जीवन के लिए हर एक चुनाव समय समय पर करते हैं। तो चलिए प्रियो वचन 4 देखते हैं। वचन 4 में लिखा है कि चाहे मैं मृत्यु के घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, फिर भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी छड़ी और लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। प्रियो यह वचन हमें भेड़ के रूप में दर्शाती हुई यह बताती है कि जब भेड़ बकरियां निकलती है तो उन्हें मुश्किल से मुश्किल रास्ते पर होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन उन भेड़ बकरियों को उन बात का कोई भय नहीं रहता, लेकिन उनका चरवाहा उनके साथ है। मतलब कि प्रियो प्रभु हमारे साथ है। प्रियो हमारे जीवन में कितना भी अंधकारमय विशाल संकट या मुसीबत आए या कोई शैतानी शक्तियाँ और शैतानों की कोई शक्तियाँ हमें घेर ले, हमारे परिवार में आतंक मचा दे, बस हमें यह विश्वास रखना है कि प्रभु हमारे साथ है। प्रियो हमारा परमेश्वर एक अच्छे चरवाहे की तरह हमारे संग संग रहता है। हमें किसी भी मुसीबत से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। प्रियो इस वचन में जो लाठी और छड़ी दर्शाई गई है उसका मतलब है कि हम भेड़ बकरियों का मार्गदर्शन कराने के लिए दर्शाई गई है। मतलब कि हम किसी शैतान के चंगुल में न फंस जाएं, किसी शत्रुओं के बंधन में न पड़ जाएं, और इसीलिए परमेश्वर हमें दंडित करके हमें सही मार्गों का दर्शन कराते हैं कि हम कहीं दुष्ट शैतानों के चंगुल में फंस न जाएं, और परमेश्वर हमारे भलाई के लिए हमें दंडित करते हैं और हमें हमारे जीवन को दंडित करने के बाद सफल भी बनाते हैं। तो चलिए प्रियो वचन 5 को देखते हैं। वचन 5 में लिखा है कि तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज लगाता है, तूने मेरे सिर पर तेल उंडेला है, मेरा प्याला उमड़ रहा है। हालेलुया। प्रियो यह वचन हमें बताती है कि हमारे चारों ओर हमारे दुश्मन हमें नीचा गिराने के लिए, हमें संकट में डालने के लिए घिरे रहते हैं, लेकिन हर शत्रुओं के होते हुए भी, हर दुश्मनों को होते हुए भी परमेश्वर हमारे जीवन में शांति लाते हैं और शांति से भोजन का प्रबंध कराते हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारे दुश्मनों से हमारे प्रभु लड़ते हैं। प्रियो इस वचन में सिर पर तेल उंडेला का मतलब है कि हम परमेश्वर के लिए इतने कीमती हैं, इतने उत्तम हैं, या परमेश्वर हमें इतना प्रेम करते हैं कि हमें हमारे पापों से बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को धरती पर भेज दिए। प्रियो वही प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरकर हमारे हर गुनाहों से हमें आजाद कराएं और हमें बचाएं। प्रियो इस वचन में यह भी लिखा है कि प्याला उमड़ रहा है। इस वचन में परमेश्वर की आशीष दिखती है। परमेश्वर हमें हर मुसीबत, हर संकट, हर शत्रुओं के बंधन से छुटकारा देके हमें आशीषित करते हैं और हमें हमारे जीवन में शांति ही शांति लाते हैं। तो चलिए प्रियो अंतिम वचन देखते हैं। प्रियो अंतिम वचन है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के घर में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। प्रियो वचन हमें बताती है कि हमें हमारे हर क्षेत्र के कोने कोने में, चाहे हम जहाँ भी रहें, प्रभु की आशीष, प्रभु की करुणा, प्रभु की भलाई हमेशा हमारे साथ साथ रहती है, हमें हर शत्रुओं के बंधन से छुड़ाती है और हम सदा के लिए प्रभु के शरण में रहेंगे, क्योंकि प्रभु हमारा एक अच्छा चरवाहा है, एक उत्तम चरवाहा है जो हमें हर मुसीबत, हर संकट, हर शैतानी शक्तियों से हमें बचाता है और हमारे जीवन में शांति ही शांति लाता है।
हमें अच्छे से अच्छे भोजन का प्रबंध कराता है और प्रभु को हम विश्वासियों की चिंता रहती है। प्रियो, इसीलिए हमें प्रभु का कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए और हमें अपने जीवन भर प्रभु की महिमा और प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। तो प्रियो, आशा करती हूँ कि इस वचन के द्वारा आप लोगों को बहुत ढेर सारी आशीष मिली होगी। पिता परमेश्वर आप सबको आशीषित किए होंगे। तो प्रियो, आप सबको जय मसीह की। आमीन।